नमस्कार, राम राम प्यारे मित्रों। मैं काला सर श्री द्रोणाचार्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान की विकास यात्रा, और मनोविज्ञान की विकास यात्रा में हम बात करेंगे व्यवहार का विज्ञान। कब की बात करेंगे? व्यवहार का विज्ञान। इससे पहले मैं बता दूं, द्रोणाचार्य जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक है, अपनी जो पुस्तक है, इसका चैप्टर आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में मनोविज्ञान की विकास यात्रा। और मनोविज्ञान की विकास यात्रा में आप देख रहे हो कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना गया है। और इस टॉपिक में जो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है, समर्थक है, उनकी एक ट्रिक दी हुई है और उस ट्रिक का विश्लेषण हम कर रहे हैं इस ट्रिक में। इससे संबंधित अगर आपको विस्तृत जानकारी लेनी है इस टॉपिक से संबंधित, तो वो आप अपने YouTube चैनल पर आपको अलग से वीडियो और मिल जाएंगे। लेकिन आज की क्लास में तो हम बात करेंगे केवल ट्रिक को, ठीक है ना। ट्रिक से क्या होता है, विषय वस्तु सरल और लंबे समय तक स्थायी हो जाती है। इस कारण अपनी पुस्तक में ट्रिकों का प्रयोग भी किया गया है। यानी कि जो चीज़ें रटनी है, कई चीज़ें समझकर करनी पड़ती है, कई चीज़ों को याद करना पड़ता है, और जो जिन चीज़ों को याद करना है और उन चीज़ों के लिए अपनी पुस्तक में ट्रिक का प्रयोग किया गया है। तो आज हम देख रहे हैं मनोविज्ञान की विकास यात्रा। मनोविज्ञान की विकास यात्रा किसकी बात कर रहे हैं बेटे? मनोविज्ञान की विकास यात्रा। मनोविज्ञान की विकास यात्रा में हम पहले भी देख चुके हैं, आपको पता होना चाहिए मनोविज्ञान की विकास यात्रा किस प्रकार से चली थी। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका? आत्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान। और इसके बाद में हम देख रहे थे कौन सा? 19वीं शताब्दी। और 19वीं शताब्दी में किसका? चेतना का विज्ञान। यानी कि जैसे जैसे समय बीता गया मनोविज्ञान की विषय वस्तु में भी परिवर्तन होता गया। भाई 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना। 17वीं शताब्दी में मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विषय माना। 19वीं शताब्दी में किसका? चेतना का अध्ययन करने वाला विषय माना। और आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा है अपनी पुस्तक में कि 1890 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड ने चेतना की आलोचना कर दी थी। 1890 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड ने चेतना की आलोचना की। और जैसे चेतना की आलोचना की, उसके कुछ समय तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं हुई थी। कब से लेकर कब तक? 1890 से 1905 तक। और 1890 से 1905 तक के काल को मनोविज्ञान का शांत काल या बंजर काल के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी या वर्तमान। 20वीं शताब्दी या वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन करने वाला विषय माना गया है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। और 20वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना गया है, ठीक है ना। कब से मैं बता दूं इसके बारे में, ट्रिक पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, ठीक है ना। कि आप लोगों को पता है 1890 से 1905 तक के काल में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं हुई। तो 1905 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक था ब्रिटेन का, और उस मनोवैज्ञानिक का नाम था विलियम मैकडूगल। क्या नाम था? विलियम मैकडूगल। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे ट्रिक की। विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय कहने का प्रयास किया था। आपको पता होगा 1905 ईस्वी में, आपने पढ़ा है 1905 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की अवधारणा। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की अवधारणा में विलियम मैकडूगल ने एक तो काम किया, चेतना की आलोचना की थी पृष्ठ संख्या 16 पर। चेतना को बुरा शब्द कहकर कि ये तो मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि चेतना शब्द व्यवहार में आ गया। किसके आ गया? चेतना शब्द व्यवहार में आ गया। तो एक तो चेतना की आलोचना की थी। इसी के साथ ही इन्होंने कहने का प्रयास किया था पहली बार कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय हो सकता है।
किसका अध्ययन करने वाला विषय हो सकता है? व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय हो सकता है। इन्होंने लास्ट में क्या लगा दिया साहब? सकता लगा दिया। यानी कि अगर कोई आके कहेगा कि बताओ व्यवहार क्या होता है, तो ये हम विलियम मैकडूगल बचने के लिए लास्ट में क्या लगा दिया? सकता लगा दिया कि साहब मैंने तो इतना ही कहा है हो सकता है, ये तो नहीं कहा कि होता है। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान सजीव प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय हो सकता है। तो प्रथम बार व्यवहार का विज्ञान कहने का प्रयास तो किया था किसने? विलियम मैकडूगल ने। और इसके बाद में बता दूं 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आ गए थे, जेबी वाटसन। कौन आ गए थे? जेबी वाटसन। और जेबी वाटसन ने व्यवहार शब्द को परिभाषित किया था। किसको? व्यवहार शब्द को परिभाषित कर दिया। भाई अब तक ये कि एक ही तो कमी थी मनोविज्ञान में, आत्मा वाले आत्मा को परिभाषित नहीं कर पाए, मन वाले मन के बारे में नहीं बता पाए, चेतना वाले चेतना के बारे में नहीं बताए पाए। इस कारण इन वादों का क्या हुआ? खंडन हो गया था। लेकिन 1912 इसमें जेबी वाटसन ने व्यवहार शब्द को परिभाषित कर दिया कि व्यवहार क्या है। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। और व्यवहार के बारे में जेबी वाटसन ने बता दिया था कि किसी भी प्राणी द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि उसका क्या है? व्यवहार। कि कोई भी प्राणी हो साहब, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, और उसके द्वारा जो भी क्रिया की जा रही है, कोई भी गतिविधि की जा रही है, जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पर आप शिक्षण कार्य करवा रहा हूं, आप शिक्षण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा व्यवहार, आप पढ़ रहे हो ये आपका व्यवहार, आप घर पे खेल रहे हो, घर पे खाना खा रहे हो, घूमने जा रहे हो, वो आपका क्या है? व्यवहार। कि कोई भी प्राणी हो और उसके द्वारा कोई भी गतिविधि की जा रही है, कोई भी गतिविधि की जा रही है, तो वही उस व्यक्ति का क्या है? व्यवहार है। और इसी व्यवहार का मनोविज्ञान क्या करेगी? अध्ययन करेगी। इस कारण 20वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना जा रहा है। माना गया नहीं है, माना जा रहा है कि वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करने वाला विषय है? व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। ध्यान रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप जरूर होते हैं, ठीक है ना। या तो पूछ लेंगे कि आत्मा के समर्थक कौन कौन है साहब, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना? किसने मन व मस्तिष्क का, किसने चेतना का, और किसने व्यवहार का। तो हम बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई नया कार्य होता है उसके कुछ समर्थन में आ जाते हैं, कुछ विरोध में आ जाते हैं। तो जैसे ही जेबी वाटसन ने व्यवहार शब्द को परिभाषित किया तो इसके साथ बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और आ गए और उन्होंने भी कहा कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? व्यवहार का अध्ययन करती है। तो चले अब बात करते हैं अपनी ट्रिक की, कि व्यवहार के समर्थक, व्यवहारवाद के समर्थक या मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन करती है। और ये कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? व्यवहार का अध्ययन करती है। तो हम बात करते हैं किसकी? ट्रिक। कौन कौन से समर्थक है? देखो, वाट सबरी, मैक वुड स्किन, वाट सबरी मैकवुड स्किन, ये अपनी ट्रिक है और इसी की चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। वाट सबरी मैकवुड स्किन, वाट सबरी मैकवुड स्किन। एक कारण, थोड़ी सी बात पुरानी, थोड़े से समय पहले की बात है। आपको पता है राजस्थान हस्तकला के लिए जाना जाता है। राजस्थान किसके लिए जाना जाता है? हस्तकला के लिए जाना जाता है। आप लोग कभी अगर घूमने गए अपने जयपुर के नाहरगढ़ किले पर अगर घूमने गए तो आपने देखा होगा वहां पर हाथ से बनी हुई वस्तुएं, हाथ से बने हुए खिलौने, मूर्तियां आदि की सर्वाधिक बिक्री होती है। और जबकि राजस्थान वाले नहीं खरीदते, भारत वाले भी कम खरीदते, लेकिन जो विदेशी टूरिस्ट होते हैं वो ज्यादा हस्तकला के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं, खिलौने हैं, उन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, एक सबरी नाम की कलाकार थी, वहां पर क्या थी? सबरी नाम की कलाकार थी, मूर्तिकार थी, ठीक है ना। तो सबरी क्या करती थी? लकड़ी की मूर्तियां बनाती थी। सामान्य से मैं बता दूं, सबरी क्या करती थी? लकड़ी की मूर्तियां बनाती थी। और मूर्तियों में भी इतनी अच्छी कलाकारी थी कि पता नहीं चलता था कि वास्तव में लकड़ी की है या
कोई वास्तव में कोई इंसान ही बैठा है, वास्तव में कोई इंसान ही बैठा है। तो वो अपनी दुकान पे सजा रखी थी लकड़ी की मूर्तियां। तब एक विदेशी आ गया, और आपको मालूम है विदेशी ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो ठीक है ना, उसने आकर पूछा व्हाट सबरी। उसको मूर्ति बहुत ही पसंद आ गई, उसको मूर्ति बहुत ही पसंद आई। तो वो कहता है कि उसका नाम पता था सबरी, ठीक है ना, तो वो कहता है इंग्लिश में व्हाट सबरी, व्हाट सबरी, क्या बात है सबरी। इसका मतलब वो कहना क्या क्या क्या, क्या कह रहा है कि व्हाट सबरी, क्या बात है सबरी, मेक यानी आपने बनाया है, मेक यानी आपने बनाया है, वुड यानी लकड़ी की, स्किन यानी त्वचा। वो कह रहा है इतना प्रभावित हुआ उस लकड़ी की मूर्ति की बाहरी बनावट से कि वो कहता है कि व्हाट सबरी, क्या बात है सबरी, मेक यानी आपने बनाया है, वुड यानी लकड़ी की, स्किन यानी कि त्वचा। पता ही नहीं चलता कि ये लकड़ी की है या क्या है, वास्तव में कोई इंसान बैठा है। और जिस प्रकार से आप शोरूम वगैरह में कपड़े लेने के लिए जाते हो ना, और बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहना के डम्मी को बिठा देते हैं, ठीक है ना, और दूर से लगता है कि कोई औरत ही बैठी है, पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार इसकी भी कलाकृति बहुत ही अच्छी थी, ठीक है ना। तो वो कहता है कि व्हाट सबरी, ध्यान से देखना, एक बार दोबारा रिवाइज करना, व्हाट सबरी, क्या बात है सबरी, मेक यानी आपने बनाया है, वुड यानी लकड़ी की, स्किन यानी त्वचा। पता ही नहीं चलता कि लकड़ी की है या वास्तव में कोई मनुष्य बैठा है, ठीक है ना। चले इसको अब डिवाइड करते हैं कि क्या कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, व्यवहार का। किसकी बात चल रही थी, समर्थक, किसकी बात चल रही थी, समर्थक। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रिट हो, स्टेट हो, यूपी टेट हो, एम टेट हो, कोई सा भी टेट हो साहब, हर जगह यहाँ से प्रश्न आने की सर्वाधिक संभावना होती है। आज से पहले एग्जाम में भी आए भी हैं, और हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई आत्मा की याद कर लिए, तो फिर मन व मस्तिष्क के, फिर चेतना के याद कर लिए, फिर व्यवहार के, तो आपस में मिक्स हो जाते हैं। और उस मिक्स से बचाने के लिए यहाँ पर किसका समावेश किया गया है, ट्रिक का समावेश किया गया है। तो देखो वाट से तो कौन, जे.बी. वाटसन, जे.बी. वाटसन। आप लोगों को पता है जे.बी. वाटसन ने व्यवहार शब्द को परिभाषित किया था। इस कारण जे.बी. वाटसन क्या मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, व्यवहार का अध्ययन करती है। जे.बी. वाटसन, वाटसन के बाद में सबरी से पिल्सबरी, पिल्सबरी, मैक से विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने भी मनोविज्ञान को किसका अध्ययन करने वाला क्या विषय माना, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना। वुड से आर.एस. वुडवर्थ, आर.एस. वुडवर्थ। स्किन से बी.एफ. स्किनर, बी.एफ. स्किनर। ये मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, व्यवहार का अध्ययन करती है। जे.बी. वाटसन, पिल्सबरी, विलियम मैकडूगल, आर.एस. वुडवर्थ और वी.एफ. स्किनर, ये सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, व्यवहार का अध्ययन करती है, ठीक है ना। मनोविज्ञान किसका, व्यवहार का अध्ययन करती है। जे.बी. वाटसन ने, आप लोगों को पता है, जे.बी. वाटसन एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक और वातावरण को सबसे बड़ा शिक्षक मानते हैं। जे.बी. वाटसन किसको मानते हैं, वातावरण को सबसे बड़ा शिक्षक मानते हैं। और जे.बी. वाटसन ने कहा था, आप मुझे कोई भी बच्चा दो, आप मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, अच्छे से अच्छा शिक्षक, अच्छे से अच्छा विद्यार्थी, ठीक है ना। कि जे.बी. वाटसन का मानना है कि आप मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यानी कि वातावरण को सबसे बड़ा शिक्षक माना। यहां पर ऐसा आता है, एग्जाम में पहले पूछा भी गया है कि ये किसने कहा था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, अच्छे से अच्छा चोर या अच्छे से अच्छा जज। जज की जगह कई बार पुलिस का प्रयोग ले लेते हैं कि आप मुझे स्वस्थ बच्चा दो, क्या दो, स्वस्थ बच्चा दो, कि मैं उसे ऐसा वातावरण दूंगा, अगर आप चोर का बेटा दे रहे हो तो मैं उसको स्वस्थ वातावरण दूंगा, जो आगे जाकर वह क्या बनेगा, अच्छा पुलिस वाला बनेगा। और अच्छे पुलिस वाले का बेटा दे दो और मैं उसको चोर वाले वातावरण में रखूंगा, तो वो आगे जाकर क्या बन जाएगा, चोर बन जाएगा। तो वातावरण को सबसे बड़ा शिक्षक किसने माना था,
जे.बी. वाटसन ने। और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान माना किसने? जे.बी. वाटसन ने। विलियम मैकडूगल ने मनोविज्ञान को आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ या विधायक विज्ञान, यथार्थ या विधायक विज्ञान की श्रेणी में माना किसने? विलियम मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहारवाद का समर्थन करते हैं। विलियम मैकडूगल किसका समर्थन करते हैं? व्यवहारवाद का समर्थन करते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक हो गए साहब जो ये मानते हैं मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? व्यवहार का। वाट, सबरी, मेकवुड, स्किन। 3 बार पढ़ लेना। 3 बार पढ़ने के बाद में जब भी एग्जाम में आएगा ऑप्शन में आजकल इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान नहीं मानता? तो 3 तो दे देंगे यहाँ से, एक दे देंगे आत्मा वालों में या मन के विज्ञान वालों में या चेतना में या ठीक है ना व्यवहार में, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है अपने पास ट्रिक हो गई थी 4, चारों की अलग अलग QR कोड डालकर आपके पास वीडियो आ गए हैं। देखो आत्मा वाले क्या थे? अरी प्लेट मत काट, अरी प्लेट मत काट। मनो मस्तिष्क वाले नोजिकली लोकर थाम। चेतना की क्या थी? वाइफ्स मांगे जेम्स वुंड से, वाइफ्स मांगे जेम्स वुंड से। और व्यवहारवाद की वाट, सबरी, मेकवुड, स्किन। ये अपनी हो गई मनोविज्ञान की विकास यात्रा से संबंधित ट्रिक। ध्यान रखना 3 बार पढ़ना है, जीवन भर की टेंशन खत्म, ठीक है ना। कि भाई एक लाइन में आ रहे इसका मतलब पहचान जाएंगे कौन व्यवहारवाद से है, कौन आत्मा के विज्ञान से, कौन मन के से, कौन चेतना के विज्ञान से संबंधित है। ठीक है सभी प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं अपनी पुस्तक में NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संपूर्ण जो सार है वो पुस्तक में आ गया है। इसी के साथ B.Ed, M.Ed, M.A, ठीक है ना, जितनी भी अच्छी अच्छी ऑथर की साइकोलॉजी चलती है, बुक चलती है, उनका समावेश किया गया है। इसका मतलब यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को, जब मैं पढ़ाता था नोट्स में सिर्फ 22-23 क्वेश्चन आते थे। अब की बात तो पुस्तक तैयार की है आप लोगों के लिए, तो कम से कम मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जब 80 पेज के नोट्स पढ़ाता हूँ क्लास में, और 80 पेज के नोट्स में से हाथ से लिखे हुए नोट्सों की बात कर रहा हूँ, लगभग 80 से 90 पेज होते हैं, वहां से लगभग 23-24% आ जाते थे, ठीक है ना। अब की बार पुस्तक तैयार की है लगभग 250 पेज के आसपास, इसका मतलब रेस हो जाएगा 28-27। 3 क्वेश्चन आएंगे जो कॉन्सेप्ट से संबंधित आएंगे। कॉन्सेप्ट से संबंधित मतलब कॉन्सेप्ट वाली चीजें आप लोगों को क्लासों में क्लियर करवा दूंगा। तो 3 क्वेश्चन बना के आते हैं और वो आएंगे बुक में से ही। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह शालीनता से बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ोगे तो 3 क्वेश्चन भी आप सही कर दोगे। तो 28 से 27 क्वेश्चन तो डायरेक्ट अपनी बुक से आने वाले हैं, ठीक है ना। तो लगातार, और कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है, एक पढ़ लिया तो काफी है, ठीक है। सभी प्यारे मित्रों धन्यवाद।